यहाँ पे जो आज बलोचिस्तान और केपी के अंदर जो प्रॉक्सीज हैं इस वक्त, ठीक है, इंडिया भी अपना हाथ साफ कर जाता है। तो हम कहते हैं अब हम क्यों अपोलोजेटिक है? हम तो विक्टिम है। विक्टिम क्यों अपोलोजेटिक होगा? विक्टिम के साथ हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है, और हम ये कह दें कि हम जो है वो हमसे लोग तंग है। भाई किस बंदे ने हमें कहा है कि हमने अफगानिस्तान में, मुझे बताएं लास्ट टाइम कब हमला हुआ है? एक सवाल है ना। सुनिएगा, अफगानिस्तान में लास्ट टाइम कब हमला हुआ और बंदे मारे गए हैं वहां? इंडिया में लास्ट टाइम कब हमला हुआ है? भाई अगर वहां पे 4 साल में एक वाकया होता है और वो वहां पे इंटरनल मसले हैं, वहां पे पाकिस्तान में डेली वाकयात हो रहे हैं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान कराता तो सर इमरान खान ने नहीं कहा था कि हमारे यहाँ जो है वो कितने 40,000 के करीब टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं? इमरान खान आपके प्राइम मिनिस्टर थे ना, कोई जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट तो नहीं थे जी। वो अफगानिस्तान से आए थे ना मैडम, वो उनकी बात कर रहा है, वो पाकिस्तान की बात नहीं था कर रहा। वो लोग थे जिनको इसने उस वक्त जो डील की, जो भी किया, इसने वहां से लेके आया था। तो पॉइंट ये है कि जो मैं कह रहा हूँ मैडम, अर्ज कर रहा हूँ, बंदे तो पाकिस्तान में शहीद हो रहे हैं। अफगानिस्तान में कौन सा लास्ट टाइम धमाका हो, कितने बंदे मारे गए हैं? कोर्ट में वन इंसिडेंट। सर देखें, अफगानिस्तान वाले भी आपसे नाराज हैं, और जो वहां से अटैक्स हो रहे हैं वो उसको भी आपने सुने मैडम, जरा मुझे इस बात का प्लीज जवाब दे दें। 1000 बंदा पाकिस्तान में शहीद हो जाए और अफगानिस्तान वाले हमसे नाराज हैं और इंडिया वाले हमसे नाराज हैं। हाँ सर, इसलिए कि वो अटैक्स जो है वो हम भी तो वहां पर कर रहे हैं ना। जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही क्या? जो टीटीपी यहाँ पर आ रही है वो ड्यूरेंट लाइन को मान नहीं रहे। आपके लोग जो है वो जा जाकर वहां पे कावा पी रहे थे और तालिबान की गवर्नमेंट बना रहे थे। उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा कि वो क्या कर रहे हैं, कि साग में जो है वो घी डाल रहे हैं। उस वक्त ये सब कुछ किया गया। अब जी अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए, और सर जो दूसरा जो बात बार बार की जाती है कि जी अफगान बॉर्डर से स्मगलिंग की जा रही है, कभी कहते हैं जी ईरान बॉर्डर से स्मगलिंग की जा रही है, तो वहां पर भी तो हमारे फौजी और हमारे ही लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब है ये खुद इन्वॉल्व है। अगर वहां पे फ्यूल की या किसी किस्म की स्मगलिंग की जा रही है तो सर टैंकर्स जा रहे हैं ना, कोई मुंह में भर के तो नहीं पेट्रोल लेकर आ रहा। तो जब ये खुद हर चीज में इन्वॉल्व होंगे, ये हर चीज में स्मगलिंग में ये लोग इन्वॉल्व हैं, सर मार कुटाई में ये इन्वॉल्व हैं, हर जगह जाकर गड़बड़ ये मचाते हैं, और उसके बाद कहते हैं यार हम विक्टिम है। सर विक्टिम कहाँ है? हमने तो सब क्रिएट किया। अब हम जैसे कहना चाहिए कि अपने आप को दिखाने के लिए कि हम बड़े मासूम लोग हैं, हम अचानक से विक्टिम बन गए। मैं तो मैडम सिर्फ एक चीज का मुझे समझ नहीं आ रही कि बंदे हमारे शहीद हों, फौजी हमारे शहीद हों, और जी अफगानिस्तान हमसे नाराज है, इंडिया हमसे नाराज है। मैं तो इस लॉजिक को, मैं तो वो जिसे कहते हैं ना 100 तोपों की सलामी बनती है कि आपका 1000 बंदा पिछले साल शहीद हुआ है और उन्होंने कहा जी नहीं अफगान तालिबान आपसे नाराज हैं, इसलिए जो सारा इंडिया आपसे नाराज है। भाई तो सर वो तो ड्यूरेंट लाइन का मसला चल रहा है ना अफगानिस्तान के साथ, वो भी अटैक, उधर भी लोग मर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही दोनों में से शहीद कौन हो रहा है? वो भी शहीद हो रहे हैं और हम भी शहीद हो रहे हैं। यहाँ जब इंडिया से हमारा झगड़ा होता है तब कम से कम सिर्फ एक साइड वाले ही शहीद होते हैं, दूसरों को तो हम मानते ही नहीं। तो सर जो भारत में अटैक्स चल रहे हैं, भारत में जो गड़बड़ मची है, वो तो हमारे ऊपर करेंगे ना फिर। मैडम एक बात बताएं, आप क्या समझती हैं, अगर पाकिस्तान, अगर वहां पे एक अटैक हो सकता है तो 100 अटैक नहीं हो सकते? मैं जस्ट बात कर रहा हूं, अगर इंडिया में आप जैसे कह रहे हैं एक अटैक हो सकता है तो वहां पे 50 भी हो सकते हैं, वहां पे 100 भी हो सकते हैं। और अफगानिस्तान में मुझे बात बताएं, लॉलेसनेस है वहां पे जिस तरह का सेटअप है, क्या वहां पे धमाके कराना मुश्किल काम है? मैं एक सवाल जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास कैपेबिलिटी हो, क्या उसके लिए अफगानिस्तान में धमाके कराना या उनके फौजियों पे हमले करवाना मुश्किल काम हो सकता है? ठीक है, मुझे ये जरा सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें। अगर पाकिस्तान ने मिसाल के तौर पे जी पहलगाम पाकिस्तान ने कराया, वो कह रहे हैं इंडियंस, भाई एक फॉर एग्जांपल इंसिडेंट है ना, तो क्या पाकिस्तान 10 नहीं करा सकता? ये पाकिस्तान ये क्या करता है कि एक 2016 में, दूसरा 2019 में, तीसरा 2025 में, ये पाकिस्तान किस तरह के अटैक करता है बकौल आपके, जो आप कह रही है ना कि पाकिस्तान करता है? इस दौरान तो कुछ भी नहीं होता वहां पे। तो अगर 10 सालों में 3 अटैक हुए और 10 सालों में पाकिस्तान में 10,000 अटैक हो गए, तो मतलब इंडिया हमसे नाराज है, ये सर इंडिया तो नहीं किए ना वो 10,000 अटैक्स। सर वो जो आप कह रहे हैं, वो जो हम बार बार कहते हैं जी नॉन स्टेट एक्टर्स का जो हमारे यहाँ एक वर्ड निकाला गया है जी, नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं। तो सर ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली स्टेट एक्टर्स होते हैं ना। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको बहुत सी तकरीरें मिल जाएंगी हाफिज सईद की और मसूद अजहर, उस तरह के लोगों की, जो कह रहे हैं हाँ जी हम तो कश्मीर कॉज के लिए हम तो जाएंगे, वहां पे लड़के भी भेजेंगे और वहां पे धमाके भी करेंगे। तो सर इस किस्म की चीजें अवेलेबल है, सब तमाम लोग देख सकते हैं। तो अब ये कहना कि हम एक किया हमें 10 कर देने चाहिए थे, अरे वो एक भी नहीं होना चाहिए था। आपको तो ये कहना चाहिए, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम 10 भी कर देते?
यार मैं ये कह रहा हूँ मैडम कि अगर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान करवाता है, पाकिस्तान स्टेट को नहीं कह, मैं कह रही हूँ अगर पाकिस्तान स्टेट कहती है हमने नहीं करवाया, तो क्या पाकिस्तान स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह के लोगों को रोका जाए, इस तरह के लोगों को बैन किया जाए, सजा दी जाए? आप बार बार कितनी बार वहां पे अटैक होते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे जी हमने तो कुछ नहीं किया। मैडम मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें, किस बंदे को पिन पॉइंट किया इंडियंस ने पहलगाम पे? उनको तो पता ही नहीं है वहां पे हुआ क्या है, ना उनके पास इंफॉर्मेशन है। मुझे बात बताए ना, मैं पहलगाम का तो बात ही नहीं कर रही सर, मैं जनरली बात कर रही हूँ। पहलगाम के लिए तो उन्होंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया है। पहलगाम में तो पाकिस्तान में कैसे हमला कर लिया? उनका यही कहना था कि जो मसूद अजहर है उसके जो अड्डे थे या उसके जो रहने की जगह थी उसको उन्होंने टारगेट किया था, जो मैं समझ पाई हूँ। और उनका यही कहना है कि इसी तरह के लोग हैं जो पहलगाम या दूसरे किस्म के जो अटैक्स भारत में होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना मसूद अजहर पे कर रहा है, ना हाफिज सईद पे कर रहा है, तो वो कहकर उन्होंने अटैक किया था। सर अब इतने भी मासूम नहीं। मैं देखें मैडम, मैंने नया नया अवार्ड लिया है, मेरे अंदर बड़ी इस वक्त एनर्जी है। मैं सर मुझे भी धुलाई अवार्ड दे देते ना, मैं तो अच्छी खासी धुलाई करती हूँ सर डेली, लेकिन मुझे नहीं दिया। देखे मैं जो है ना इस वक्त अवार्ड याफ्ता जो है वो एनालिस्ट हूँ, कोई मामूली एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, हम तो भारत से ये कहते हैं, अफगानिस्तान से ये कहते हैं, अफगानिस्तान के साथ तो चलो हमारा डिफरेंट एक इशू है, लेकिन इशू तो है। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई अगर वहां पे अगर पाकिस्तान करवाए ना तो सिर्फ एक ना हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो। जैसे इंडिया इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, ये BLA एंड TTP को, इन प्रॉक्सीज को फंडिंग करता है। सो पॉइंट आपके पास क्या सबूत है कि BLA और TTP को भारत सपोर्ट करता है? जैसे आप मुझे कहते हैं ना कि क्या सबूत है, तो अब आप सबूत दीजिए। बहुत अच्छी बात की आपने। सबूता बंदा हमारे पास है, सबूता बंदा समझती है, पूरा एक जेन्युइन जिंदा बंदा हमारे पास मौजूद है, एक पूरा, जिसका पूरे का पूरा नेटवर्क अनर्थ किया। और फिर अब क्या है, अब जिस अंदाज से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पकड़ी रिसेंटली, ठीक है, जो वहां से आ रही थी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, आप कहती हैं आपके पास क्या सबूत है? ये जो बंदे जिनको लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट गन पॉइंट पे मार दिया जाता है, उसकी पाकिस्तान की हुकूमत ने पूरे के पूरे लिंक्स दिए हुए हैं। हाफिज सईद के घर के बाहर जो बंदा रख गया था, गाड़ी रख गया था, उसके लिए पूरे का पूरा लिंक एस्टैब्लिश किया। तो मतलब अभी सबूत चाहिए, तो ठीक है, नहीं अगर नजर आ रहा किसी को, वहां पर भी सर जो बम्बई अटैक थे, जो पठानकोट और बाकी जो इंसिडेंट्स या हादसे या अटैक्स उन्होंने बताए, हम उन पे बिलीव नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी बात पे बिलीव कर रहे हैं। तो ये तो सर मसला है ना, जब भी तो चीजें जो है वो सॉल्व नहीं की जा रही, उधर का उधर इश्यू रहता है। मैं तो चाहता हूं मैडम इंडिया और पाकिस्तान बैठें, आपस में बातचीत करें, रास्ता इख्तियार करें। लेकिन अगर बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, मामलात नहीं होंगे, तो फिर क्या मतलब? तो सर मैं तो चाहती हूँ कि बातचीत हो, लेकिन बातचीत ऐसे हो कि आप मसूद अजहर दे दीजिए और आप एक मीटिंग कर लीजिए, फिर आप हाफिज सईद दे दीजिए, दूसरी मीटिंग कर लीजिए। आपके पास सर एक पूरा ये जितने आपने अनमोल रतन बना के रखे ना उसका एक ढेर है।